गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 6.1 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 14 क्वेश्चन दिया गया है 14 है कि एक पाइप से रेत मतलब बालू होता है, तो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। मान लेते हैं कोई हमारा रेत है, यहाँ पर एक डायग्राम बना, मान लेते हैं कोई यहाँ पर रेत है, बालू की रेत यहाँ से क्या कर रही है, गिर रही है ना, गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जो बन रहा है ना, जैसे देखते हैं कि जब बालू गिरता है तो शंक्वाकार बनता है ना, कोनिक के रूप में बनता है ना, तो एक शंकु बना रही है बालू। ठीक है, हम लोग शंकु ऐसे होता है, देख लीजिए कोनिक। ओके, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब समझिएगा कि ये पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसका ऊंचाई जो है ना आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जिसकी ऊंचाई जो h है, हाइट, उसकी रेडियस आधार, तो ए शंकु का आधार हमारा ए होता है, आधार उसकी आधार की त्रिज्या, आधार का त्रिज्या हमें आर माने, ए आर हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा ऊंचाई हो जाएगा, पूरा लिए यहाँ तक ऊंचाई हाइट हो जाएगा ना, ये त्रिज्या आ गया। ठीक है, तो ऊंचाई में है, त्रिज्या कितना भाग है, छठा भाग है। कितना भाग है, छठा भाग है। तो रेत से बनु शंकु की ऊंचाई की दर बढ़ रही है। शंकु की ऊंचाई मतलब डी एच बाई का निकालना है, किस दर से बढ़ रही है, ये हम लोग को फाइंड करना है। जबकि एच का वैल्यू कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। और याद रखिएगा कि डीवी का भी वैल्यू हम लोग का दिया है, तो पहले जो डिवीजन वैल्यू उसको लिखते रहे, है ना। आगे हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब। वही बोला है कि सैंड इज पोरिंग मतलब गिर रहा है फ्रॉम ए पाइप, किसी पाइप से, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, हर एक सेकंड में इतना सेंटीमीटर क्यूब गिर रहा है। ठीक है, द फॉलिंग सैंड फ्रॉम्स ए कोनिक वन ऑन द ग्राउंड, मतलब क्या करता है कि जो बालू जो ग्राउंड पर जो गिर रहा है, इन सच वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यानी बोला है कोन का जो रेडियस, बेस के रेडियस का 1/6 है, 1/6 का मतलब छठा भाग हो गया। तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड, मतलब उस का रेडियस, उसका जो हाइट होगा, कितना जो बालू गिर रहा है जिस हाइट से, वो कितना रेट से वो इंक्रीज करेगा, व्हेन द हाइट इज कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हिंदी में और क्या इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इतना, जब लास्ट क्वेश्चन होने जा रहे हैं तो आप लोग जान गए होंगे कोई भी वैल्यू को हम मानते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोग का वैल्यू आयतन है, रेडियस की बात की और ऊंचाई की बात की, 3 चीज मानना होगा। तो माना कि शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r, और आयतन क्या है, और आयतन भी है, और आयतन भी लेट, यहां लिख सकते हैं लेट h be the height, r be the radius, r be the radius, and v be the वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो आप क्वेश्चन से चला जाए तो आप लोग क्या करिएगा कि इस डायग्राम को आप लोग यहाँ पर बना लीजिएगा। इतना लिखने के बाद ये डायग्राम को यहाँ से कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन के ओर चला जाए, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका वैल्यू दिया है ना, तो डीवी बाई डी टी हम लोग कितना दे दिया है बाबू, कितना दिया डीवी बाई डी टी, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कंफर्म है? अच्छा, और dH बाई डी टी हम लोग को फाइंड करना है। dH बाई डी टी क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो h जो है ना रेडियस का कितना पार्ट है, 6 पार्ट है,
इसलिए अब निकालेंगे तो क्या होगा 6h हो जाएगा। और एच का वैल्यू कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। ये सब कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना हम लोग का वैल्यू गिवन वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए, है ना। dy/dt दिया हुआ है, dh/dt निकालना है। h जो है हाइट जो है रेडियस का 1/6 है, तो r का वैल्यू निकाल दिया 6h, और h का वैल्यू कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। ये डायग्राम को यहाँ बना लीजिएगा। अब लिखिएगा नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r का हो जाएगा स्क्वायर h, कन्फर्म है। 1/3 पाई r स्क्वायर h यहाँ लिए हैं भी 1/3 पाई r का वैल्यू 6h का पावर स्क्वायर इंटू h, तभी इक्वल 1/3 36h स्क्वायर इंटू h, तभी इक्वल 1/12 पाई h क्यूब। सबसे पहले जाने की हाइट का निकालना था, इसीलिए हम वहाँ से रेडियस का कर लिए निकाले। अगर रेडियस निकालना होता है, रेडियस का रेट से निकालना होता तो हमें हाइट का ही वैल्यू बैठा देते। ओके, तो देखिए अब d/c/w/r/t और क्या होगा t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा dv/, क्या बन जाएगा हम लोग का dt हो जाएगा। तो dv/dt 12 पाई 3h स्क्वायर dh/, क्या बन जाएगा dt, dh/, क्या बन जाएगा हम लोग का dt। क्लियर है। dh/, क्या बन जाएगा dt। एक लाइन और नीचे हल कर लिया जाए तो dv/, हम लोग का क्या बन जाएगा dt इक्वल 36 पाई h क्यूब dh/, क्या बन जाएगा dt, dh/, क्या बन जाएगा हम लोग का dt। कंफर्म है। चलिए इसको अभी इरेज कर देना। आप लोग डायग्राम बताएं कि इधर बना लीजिएगा, इसको डायग्राम को देख लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, dv/dt का वैल्यू कितना है 12 है, और 36 कितना 36 पाई h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू 4 के पावर क्यूब, h का वैल्यू 4 के पावर कितना है क्यूब, dh/, का बन जाएगा dt। इसलिए dh/, जब dt निकालेंगे तो 12/36 पाई गुने 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। क्लियर है, देख लीजिए अच्छा से। h स्क्वायर सॉरी 36 सॉरी यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर होगा तो कितना होगा 36 पाई इंटू 16 हो जाएगा। तो 12×3 36 ना बाबू। तो dh/dt कितना बन जाएगा हम लोग का 1/48 पाई, इसका 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यही हम लोग का आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो कितना इसका आंसर हो गया बाबू 1/ कितना हम लोग का आया 48 है, ठीक है। तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को क्या करना है बनाना है, और आई होप समझ गए होंगे कि माना कि शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और आयतन v, लेट h be the height, r be the radius and v be the value of कोण। तो d/dt जो वैल्यू दिया हुआ है, हम पहले क्या बताएं कि जो अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, अगर उसका फार्मूला होगा तो फार्मूला पुट करेंगे। तो वैल्यू का फार्मूला होता है कि नहीं, इसीलिए लिखे हैं कि नाउ वैल्यू ऑफ द कोन 1/3 पाई r स्क्वायर v इक्वल 1/3 पाई h का वैल्यू हम लोग का देखिए निकला है, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर 6h पुट किए हैं, हल किए, 3 से कैंसिल हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। इसका इसीलिए t के रिस्पेक्ट में के भी यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसलिए हल की इतना है वैल्यू पुट किया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या हो गया 14। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 15 का। क्वेश्चन नंबर किसका बात किया जाए 15 क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 है। द टोटल कोस्ट CX in rupees
एसोसिएट with associated with the production of X units of an item is give her Cx equal 0.007 x cube minus 0.003 x square प्लस 15x प्लस 4000. Okay, find the marginal cost when 70 unit are produced. 15 क्वेश्चन दिया कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत Cx रुपयों यहाँ लिखेगा Cx इक्वल 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000. ओके, से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए. सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है. ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन है? 15 है बाबू. एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 है. बोला है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत Cx रुपयों में है. The total cost Cx in rupees associated with the production of x unit of an item. मतलब कोई आइटम है जो उसको प्रोडक्शन कर दिया, जो बाजार में उत्पादन किया जा रहा है, जिसका Cx के फॉर्म में इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो बोलेंगे सीमांत लागत. इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. याद रखिएगा कि जहाँ मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इसमें कुछ करना नहीं है बाबू. जो आप लोग का फंक्शन दिया रहेगा, जो आप लोग का प्रोडक्शन दिया रहेगा, उस प्रोडक्शन का हम लोग डीसी ले लेंगे. क्या ले लेंगे? डीसी. Cx इक्वल कितना है बाबू हम लोग का? 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस कितना है? 4000. ओके, इसका DCWR का x.
तो सी डैश डी सी यहाँ पे करते हैं, जैसे एफ एक्स का डी सी एफ डैश एक्स होती है, उसमें सी एक्स का डी सी सी डैश एक्स, तो 0.007 ये 3x² हो जाएगा, माइनस 0.003 यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 15 × 1 और यहाँ 0 हो जाएगा। कंफर्म है? सी डैश एक्स इक्वल कितना होगा बाबू? 70 का एक 0.021 x² 3 दूनी 6 0.006x प्लस 15। अच्छा x का वैल्यू कितना दिया है? 17 है। इफ यदि x बराबर का है 17 है, देन x के जगह पर क्या रखेंगे? 17 रखेंगे, 17 रखेंगे, ठीक है। जब x के जगह पर 17 रखेंगे तो सी डैश एक्स इक्वल कितना हो जाएगा बाबू? 0.021 यहाँ 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 हो जाएगा, अब प्लस 15 हो जाएगा। ओके, यहाँ सी डैश एक्स इक्वल ध्यान देने वाला है बाबू 0.021 इंटू 289 और एक किया जाएगा तो 17 छक्के दिलोत्तर से और 0.102 हो जाएगा, आप प्लस कितना हो जाएगा? 15। कंफर्म है? कंफर्म है ना बाबू? चलिए इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बाबू, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो 6 सी डैश यहाँ पर डाल दीजिएगा, सी 17 है ना बाबू, सी 17 एक्स का वैल्यू है ना, यहाँ सी 17 हो जाएगा 17। इसको हल करिएगा तो सी डैश 17 इक्वल इसको 6.6 आपका गुणा करने पर आएगा हम लोग का 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15। सी डैश 17 इक्वल कितना? जब इसको हल करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा 20.97। 10 यहाँ लिख सकते हैं 10 मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल 20.97। आपका सीमांत लागत कितना आ जाएगा? इसके इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट में क्या करना है कि जितना हम लोग का वैल्यू आएगा बाबू लोग डैश निकालेंगे, अगर डैश निकालने के बाद अगर उसमें डैश जितना आएगा, जो आप लोग का x का वैल्यू दिया रहेगा, उस x के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और जो आएगा वही उसका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत लागत के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी इक्वेशन का अगर मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, और डिफरेंशिएशन लेने के बाद जो हम लोग का गिवन वैल्यू दिया रहेगा x का, उस वैल्यू को पुट करेंगे, जितना आएगा वही उसका उस प्रोडक्शन का उस उत्पादन का हम लोग क्या होगा? सीमांत लागत हो जाएगा। ओके, कंफर्म है? क्वेश्चन नंबर हम बात करें 16 का। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? 16 का बात करें, ठीक है। तो 16 बोल रहा है 16 क्वेश्चन हम लोग का है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RX रुपयों में RX इक्वल 13x² प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है।
तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए, सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इक्वल 7 है। इसका मतलब मार्जिनल एज निकालना, वही सीमांत लागत सीमांत आय जो भी कहेगा तो हम लोग को वही फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया है कि द टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट द टोटल रेवेन्यू बोला, द टोटल रेवेन्यू in rupees receive from the sale of X units of a product is given by Rx equal 13x square plus 26x plus 50. Find the marginal revenue when x equals 7. इसका मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, मतलब इसका सीमांत मार्जिनल बोला है ना, तो मार्जिनल का मतलब यही हो गया कि उसको जितना भी देगा मार्जिनल रेवेन्यू मतलब सीमांत आय ज्ञात करना है। आय नहीं, आय ज्ञात रेवेन्यू मतलब आय होता है कितना आमदनी होगा, कितना आय कमाते हैं, साल भर का आय कितना है ना, वही। तो इसका भी सेम टू सेम वही है। सबसे पहले जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है Rx इक्वल उसको लिखा जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 50 DCWR का x, यहाँ लिखेंगे R डैश x हो जाएगा और यहाँ 13 और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा 26x 1 का DC x का DC 1 और 15 का DC 0 हो जाएगा। R डैश x इक्वल कितना हो जाएगा 20x प्लस 26 प्लस 20। इफ x इक्वल 7 है ना बाबू, R डैश x के जगह पर पुट करेंगे 7 तो 26 इंटू 7 प्लस 26। ओके, R डैश 7 इक्वल 6 7 42 के 2 और 7 14 4 18 प्लस 26। ओके, R डैश 7 इक्वल कितना होगा 6 और 2 8 और 208। तो इसका रेवेन्यू जो मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा, इसका जो सीमांत लागत हो जाएगा वो कितना हम लोग का हो जाएगा बाबू 200 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 208। ओके, तो लिखिएगा हेंस मार्जिनल रेवेन्यू is 208 rupees when x equals 7। देखिए अतः x बराबर 7 पर सीमांत आय 208 रुपया है। अतः x बराबर 7 पर सीमांत आय 208 रुपीस है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 17 का। 17 है द रेट
the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r add r equals 6 centimeter is option A 10 pi, option B 12 pi, ऑप्शन सी 8 पाई, ऑप्शन डी 11 पाई। ये हम लोग का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग का बाबू? एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है? 17 है। ओके, तो देखिएगा कि ये तो बहुत एकदम सिंपल है। रेडियस मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब रेडियस आर के रिस्पेक्ट में हम लोग का सर्किल के एरिया का रेट ऑफ चेंज का करना, फाइंड करना। ठीक है, तो आप लोग मानने जानते होंगे है ना। तो लेट आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल। मान लीजिएगा माना कि वृत्त की त्रिज्या आर और क्षेत्रफल क्या है? ए है। इसको हिंदी वाले देख लीजिएगा, माना कि वृत्त की त्रिज्या आर और क्षेत्रफल क्या है? ए है। ओके, तो अब लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्कल, तो कितना होता है सर्कल एरिया का? पाई आर स्क्वायर होता है, तो ए इक्वल पाई आर स्क्वायर होगा ना बाबू। इसको जब डीसी निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में बोला है? आर के ही रिस्पेक्ट में बोला है, देख लीजिएगा। तो डी ए बाई डी आर हो जाएगा ना बाबू, और इसका क्या होगा? पाई इंटू 2r हो जाएगा कि नहीं? तो डी ए बाई क्या बन जाएगा? डी आर इक्वल 2 पाई आर हो जाएगा। इफ आर का वैल्यू कितना है बाबू? आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है ना, देन डी ए बाई डी टी इक्वल 2 पाई इंटू 6, तो डी ए बाई डी टी इक्वल 12 पाई सेंटीमीटर ए स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। डी आर है, सॉरी यहाँ डी आर है, आर के रिस्पेक्ट में बोला है इसलिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना होगा? एरिया का रेट ऑफ चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना आया बाबू हम लोग का? 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कौन होगा ऑप्शन? हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा? बी। तो याद रखिएगा, किसका टिक लगा दीजिए, किसका ऑप्शन का हम लोग का हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ये बहुत का है सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का हिंदी नहीं लिखे, हिंदी आप लोग लिख रहे हैं। इसका हिंदी, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। लिखिए r त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ओके, इसका हिंदी भी लिख दिए हैं। इसका हम क्या लिख दिए हैं बाबू? हिंदी। इसका हिंदी लिख दिए कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है।
एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय पर x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में RX इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 प्रदत्त है। जब x इक्वल 15 है तो सीमांत आय है, इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 116, ऑप्शन बी दिया हुआ है 96, ऑप्शन सी दिया हुआ है 90 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 126। ओके, इसका इंग्लिश क्वेश्चन लिखते हैं इंग्लिश में। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज, received from the sale of X units of a product is given by Rx equal 3x square plus 30x plus 5 the marginal revenue when x equal 15 each. Option A 116, option B 96, option C 90, ऑप्शन डी 126। तो इंग्लिश में और का हिंदी में क्वेश्चन है ना। सेम टूल्स आप लोग जान रहे हैं कि कैसे हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो उसको हल करने का आप लोग को तरीका मालूम होगा। फिर आप लोग को बता दे रहे हैं सोल्व इसका कर रहे हैं। सोल्व RX इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 15 DCWRT और कहाँ x है R डैश x इक्वल 3x, इसका कितना होगा देख लीजिए 6x प्लस 36 प्लस 0, 36 इंटू 1 प्लस 0, R डैश x इक्वल 6x प्लस 36 इफ x इक्वल कितना है बाबू x का वैल्यू 15, देन R डैश 15 इक्वल 6 इंटू 15 प्लस 36, 15 छक्के 90 प्लस 36 इक्वल 1/26। R डैश 50 का वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा, हम लोग का डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन होगा डी। तो आई होप समझ गए होंगे।
तो इस चैप्टर को आप लोग समझ लिए कैसे इस चैप्टर को बनाना है। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग एक रेट ऑफ चेंज ध्यान देना होगा, और इतना बनाने के बाद आप लोग इसके कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 6.2, जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, जो कि इस चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आप लोग का 6.1 टोटल समाप्त हुआ। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।